आज का विषय गायत्री के ऊपर। गायत्री बहुत प्रचलित नाम है और उससे भी प्रचलित उसका मंत्र है। विदेशों में देखने जाओ या भारत संस्कृति में देखने जाओ, हर घर में देखने जाओ तो गायत्री मंत्र होता ही रहता है। सुबह शाम गायत्री मंत्र चलता रहता है। कोई एक टैप रिकॉर्डर लगा देता है तो कोई एक सीडी लगा देता है, कोई पेन ड्राइव में लेके घूमता है उसे, तो कोई उसे एक जो अभी के जो मंत्र रिकॉर्ड आते हैं, अलग अलग मंत्र बजते रहते हैं। सोमवार का मंत्र अलग, मंगलवार का मंत्र अलग, बुधवार का मंत्र अलग। तो सारे लोग ये मंत्र से परिचित ही है। किसी बच्चे को भी पूछो कि भाई गायत्री मंत्र बोल, जिसके घर में थोड़े बहुत संस्कार दिए होंगे वो बोलेगा, राग में बोलेगा, गान में बोलेगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बेटा इसका अर्थ नहीं पता है, मंत्र पता है। चलो मंत्र तक तो पहुंचे, इतनी बड़ी बात है। जैसे अभी हिंदुओं की स्थिति देखी जाए, कुछ चीज के ऊपर पहुंचे तो सही। अपने रिचुअल्स, अपने परंपरा, अपने धर्म को समझने हेतु, अपने धर्म को जीवित रखने हेतु कुछ तक तो, कुछ जहां तो पहुंचे। गीता, उपनिषद, वेद ये तो दूर की बात है। वेदांत शास्त्र, ब्रह्म विद्या, ये सारी दूर के विषय। ये फैशन बन चुका है। गायत्री मंत्र को फैशन बना दिया है। किसका याग करेंगे? गायत्री का याग करेंगे। गायत्री का होम करने के लिए मंडलियां फिरती है। गायत्री होम कर दो, अच्छा हो जाएगा। गायत्री का पुरस्चरण कर लो, 24 लाख मंत्र कर देंगे, 25 लाख मंत्र कर देंगे, 50 लाख कर देंगे, 1 करोड़ कर देंगे। पर यथाकथित उनको उस विषय के ऊपर ज्ञान पूछने जाए तो कि ठीक है, ज्ञान से क्या लेना देना है? गुरु ने बोला है मंत्र जपो। अर्थ और प्रयोजन, किसी भी मंत्र को अगर तुम उसके अर्थ और प्रयोजन के ऊपर तुम नहीं चलते तो वो मंत्र तुम्हारी भाव कक्षा से बाहर नहीं जाएगा। वो एक क्रियावत कार्य करेगा। इसे किसी ऊर्जा और संकल्प से जोड़ना जरूरी है। गायत्री मंत्र का अनुसंधान वो पहले के जमाने के अंदर उपनयन संस्कार देते थे, जिसे जनेऊ बोलते हैं, यज्ञोपवीत बोलते हैं। तो ब्राह्मण का ये प्रथम संस्कार था जिससे वो ब्राह्मण बना जाता था, उसे बनाया जाता था। इसलिए ये यज्ञोपवीत उसे दिया जाता था। उपनयन संस्कार जिसे बोलते हैं। उपनयन का अर्थ है कि ऊपर का नयन, जो ऊपर का चक्षु है उसे खोलना, जिसे ज्ञान चक्षु कैसे, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इसके अंदर कोई शास्त्री, कोई वेद शास्त्री जो वेद पठन करने वाला है, या तो जो आचार्य पद के ऊपर जो सारे कर्मकांड करवाता है, वो यज्ञ उपवीत संस्कार के अंदर वो बालक के अंदर वो गायत्री मंत्र कान में दे देता है, दाएं कान में दे देता है। वो बोलता है किसी को बोलना मत। सबको पता है कि भाई तू गायत्री मंत्र ही देने वाला है, गुप्त रखो। गायत्री गुप्त ही है। अगर गायत्री का सही मायना तुम देखने जाओ तो गायत्री गुप्त है।
ये बोध, ये नाम, ये मंत्र वो गुप्त है। ये जो मंत्र है पूरा वो तो प्रोसेस है, वो तो प्रोग्राम है। मंत्र, गायत्री मंत्र तो कुछ अलग ही है, वो अलग ही कैसेट बज रही है। ये तो प्रोग्राम है। गायत्री मंत्र पूरा प्रोग्राम है कि तुम्हें जीव से शिव कैसे बनना है, आत्मा से परमात्मा कैसे बनना है, वामन से विराट अस्तित्व तक कैसे जाना है, वो गायत्री मंत्र का बोध है। ये तो प्रोसेस है कि कैसे कैसे अपने जो साधक है अपने आप को तैयार करता जाए। साधक को कौन कौन सी अवस्थाएं पार करनी है, क्या उसका किस किस प्रोसेस से उसे पार होना है। तो गायत्री मंत्र तो वो प्रोग्राम है, सिर्फ साधक को प्रोग्राम में अपनी साधना में उन्नति कैसे करनी है उसका एक मैप है वो। तुम बोल दोगे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इससे होगा क्या, फायदा क्या तुम्हारा? तुम्हारा नॉलेज कहाँ बढ़ने वाला है? वातावरण को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। अरे भाई प्रोग्राम है, कैसे पवित्र कर पाएगा? हाँ, शब्द के अंदर ऊर्जा है, मंत्र के अंदर ऊर्जा है। वो ऊर्जा कुछ लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ कार्यरत करेगी, क्योंकि वो शब्द रूप से तुम्हारे मुख से वहन हुई। जिसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। 24 लाख जाप कर भी एक पुरुष श्रम खत्म कर दिया, अभी तक गायत्री को समझ नहीं सके कि गायत्री है क्या। गायत्री वारम मधुरम, ये गान है, ये उद्गीत है। ये परमात्मा का जो प्रथम उद्गीत है वो ये गायत्री है, जिससे वो ब्रह्मांड का अणु से लेके परमाणु, ब्रह्मा से लेके शिव, आदि शक्ति के अंश से लेके महाविद्या तक सारी जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा वहां से वहन होती है। या तो वो ऊर्जा का अस्तित्व कैसे पैदा हुआ, वो ब्रह्म के गीत से, उसका बोध वो गायत्री है, वो बजता है, वो गान है, वो संगीत है, वो गीत है, वो ध्वनि है, वो शब्द है, वो नाद है। वो नाद तुम्हारे दाहिने कान से यानी कि तुम्हारी सूर्य नाड़ी से जब जाता है तो वो ब्रह्मरंध्र और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, वो खोलता है, इसलिए उसे उपनयन संस्कार बोले जाते। गायत्री रेवा रम मधुरम, जैसे रेवा, जैसे नर्मदा है, वो कैसे अपने अपने तट के ऊपर उछलती उछलती, या तो जो उसका वहन है, उसका वहन है, उसके अंदर एक संगीत का निर्माण करती है, वैसे ही गायत्री का संगीत है। गायत्री तत्व है। गान धातु से ये गायत्री बोला गया, जो तीन तत्वों को त्रिगुणात्मक पर अवस्था है उसके ऊपर ले जाने के लिए ये गान है। त्रय, ये संगीत है, वो नाद ब्रह्म की संगीत जननी। ये जो सुबह है वो गायत्री के रूप में, दोपहर में वो सावित्री के रूप में, और संध्या काल के अंदर वो सरस्वती के रूप में। गायत्री का विभाजन ऐसे है, तीनों ऊर्जा, तीन त्रिकाल संध्या के अंदर गायत्री के स्वरूप बदले जाते। तो क्यों बदले जाते? प्रथम अवस्था के अंदर वो उद्भव शक्ति है, वो इच्छा शक्ति है। सावित्री के अंदर वो पोषण शक्ति है, क्रिया शक्ति है। और सरस्वती के अंदर वो एक बोध के ऊपर पहुंचती है। ये तीन अवस्था है गायत्री की। पर आजकल तो फैशन हो चुका है ना, किसी को समझाए तो भी क्या समझाए। गायत्री मंत्र करते हो? हाँ करते। कैसे करते? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हर कोई जानता है, लेकिन मूल ज्ञान, मूल बोध से वो दूर है। मंत्र को रट्टा मार के उसका जाप करना, उसका हवन करना, उसके अनुष्ठान करना एक फैशन हो चुका है।
और अगर कोई पूछे कि भाई गायत्री क्यों करनी चाहिए, तो चवन्नी जितना ज्ञान होगा उसके पास। साधक उसे ही पूर्ण बोलते जो अपनी पूर्णता को, वो विषय को, वो तत्व को, वो बोध को जिज्ञासावश पूर्ण रूप से उसे पहचान ले। या तो फिर ऐसे बोले कि भाई मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। इसका जो महाविज्ञान है वो बहुत कम लोग जानते हैं, और उसका मूल स्वरूप क्या है, उसकी पहचान करोड़ों में से किसी एक को होगी। ये विश्वामित्र रचित एक त्रिपदा को जपना और इसको एक यूनिवर्सल मंत्र बना लेना, इसके पीछे रहस्य क्या है? क्यों यह मंत्र इतना विशेष है? लोग सुबह सीडी में या पेनड्राइव में या अलार्म में या रिंगटोन में बजा देते उसको, इनको पता भी नहीं इसका अर्थ क्या है। किसी वैज्ञानिक ने एक आविष्कार कर दिया, फिर वह आविष्कार घर के एक कोने में पड़ा रहता है। जैसे मोबाइल है, टीवी है, एसी है, बनाने वाले ने मेहनत का निचोड़ कर दिया, पर भोगने वाले को यह पता नहीं कि इसकी कीमत वो वैज्ञानिक के लिए कितनी रही होगी। थोड़ा गायत्री के बारे में भी जान लेते कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को गायत्री का नाम दिया गया है। नाम में पहले तो नाम है, उसमें अर्थ को खोजो। अगर तुम्हें साधना में जाना है, कुछ सीखना है, अपनी तर्क और बुद्धि, अपने हनुमान को जागरूक करना है, अपने प्रज्ञा को जागरूक करता है, तो पहले नाम में अर्थ को खोजो। जो भाषा लिखी है उसमें प्रयोजन को ढूंढो पहले, और जो उसका ऊर्जा, उसका जो मंत्र का ध्वनि है, उसका संगीत है, वो लय के अंदर वो ऊर्जा को खोजो कि कौन सी ऊर्जा कार्यरत रहती है। अगर गायत्री को समझना है तो खुद की जो सूक्ष्म दृष्टि है, या तो जो ये सांसारिक दृष्टि, उससे ऊपर उठो पहले। ये कोई मंत्र पढ़ने के लिए या तो उसके पुरस्चरण के लिए या अनुष्ठान करने हेतु ये मंत्र नहीं बना हुआ है। ये जब तुम्हारे भीतर ये स्वाध्याय पूरा हो जाएगा, ये इसके जो भी मंत्र है उसका स्वाध्याय पूर्ण हो जाएगा, फिर ये प्रोग्राम को तुम रोटेशन में ले आओ तो प्रोग्राम ये कार्य करेगा, ये मंत्र कार्य करेगा। वरना तो कार्य क्या होगा, तुम मंत्र कर रहे हो, ऊर्जा पैदा हो रही है, क्यों? ध्वनि नियंत्रित ऊर्जा है, इसलिए आगे का बोध और ज्ञान, आत्मज्ञान पता नहीं। इसलिए जो गायत्री भी है वो भी सही गुरु के पास लेनी चाहिए, तो उसका अर्थ वो समझा पाएगा। इसमें होता क्या है कि वो जो पंडित लोग आ जाते हैं कर्मकांड करने हेतु, तो उनको भी ऐसे ही शिक्षा दी गई, उनका भी कोई कसूर नहीं, उनको भी ऐसी ही शिक्षा दी गई कि भाई आप ऐसे ही दे दो। वो भी कान में आके वो शिक्षा देने हेतु वो जो बालक है उपनयन धारण करने वाला, यज्ञ उपवीत धारण करने वाला, उसको ऐसे मिल जाता है, और वो भी बोलता है यहाँ मैं रोज की 3 माला करूंगा, त्रिकाल संध्या करूंगा। फिर उसके हेतु तो पहले के जमाने के जब उपनयन संस्कार होता है गुरुकुल में रखे जाते थे, गुरुकुल में वो पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। फिर उपनयन संस्कार के हेतु ये सारे जो प्रोग्राम होते वो भी होता था उस टाइम पर, किंतु जब पूर्ण समझ हो जाती थी तब फिर ये स्वाध्याय करवाया जाता था, आश्रम के अंदर स्वाध्याय करवाया जाता था। वो धियो यो नः को जागृत किया जाता था, वो ओम भूर्भुवः स्वः को वहां तक लिया जाता था। तो ये वामन से विराट बनने का जो सफर है वो पूरा गायत्री है। ये गायत्री मंत्र का प्रोग्राम है, जो मंत्र है वो प्रोग्राम है वामन से विराट होने का। किंतु उसके अंदर जब तक डूबोगे नहीं, उसके बोध को प्राप्त नहीं करोगे, फिर तुम चैंट करो। पहले अवस्था को समझ तो लो कि जाना कहाँ है, कौन सी ऊर्जा को उत्पन्न करना है, कौन से आकार को उत्पन्न कौन सा है, कौन सी प्रकाश को उत्पन्न करना है। पहले तो एक बात समझ लो, जहां तक तुम्हारी आत्मा का विषय आता है, जब तक आत्मबोध ही नहीं हुआ तो ब्रह्मबोध होगा कैसे? प्रथम तो आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा वो वामन से विराट हो सकता है, तुम नहीं हो सकते। तुम तो जीव हो, तो वामन से विराट वो विष्णु होता है। तो विष्णु कौन है? विशेषणु, वही तो आत्मा है, कण कण में व्याप्त।
तो इसको समझने हेतु तुम्हें पहले तो अपनी जो ये गलत संस्कार पड़े हुए तुम्हारे ऊपर के मैं एक माला गायत्री की कर दूं तो मुझे कुछ शक्ति या तो कुछ सिद्धियां हासिल हो जाएगी, तो ये भ्रम मत पालो। किसी के घर में जाके हवन करने से उसका कल्याण हो जाएगा गायत्री मंत्र से, तो ऐसे भ्रम मत पालो। तुम अपने मन को मनाने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं, या तो कोई आय का साधन है किसी का। किंतु बात आती है जब ब्रह्म बोध की और आत्मबोध की, तो ये विषय पूरा अलग है। ये कर्मकांड जनित विषय नहीं है, ये विज्ञान जनित विषय है, ये ज्ञान जनित विषय है, ये तर्क जनित विषय है, ये प्रज्ञा जनित विषय है, ये बोध जनित विषय है। क्योंकि जहां तक सवाल आता है गायत्री को समझने हेतु, तो पहले तुम अपने पंच तत्वों का तो शोधन कर लो। तुम्हारा शरीर का पंचीकरण तो समझो कि तुम हो कौन। तुम्हारे भीतर मन, आत्मा, साक्षी, दृष्टा, ये है कौन, पहले वो तो जानो। फिर ये शरीर कैसे कार्यरत होता है उसका पहले तुम शिक्षा ले लो। तुम्हारा त्रिगुण क्या है, तुम्हारी नाड़ियां क्या है, तुम्हारा शरीर विज्ञान क्या है, वो तुम्हें सारा अभ्यास करना जरूरी है। गायत्री एक यूनिवर्सल मंत्र बना लिया, किंतु गायत्री यूनिवर्सल मंत्र बनाने पीछे हेतु का उद्देश्य क्या है? जिसने ये समझा उसने अपने तक ये बोध को सीमित रख दिया। क्योंकि आज के जनरेशन में भी ऐसा ही है ना, किसी को समझना नहीं, किसी को जागृत नहीं होना। क्योंकि अगर एक बार गायत्री को समझ लिया, फिर गायत्री को मंत्र रटने की कोई जरूरत नहीं, वो बोध तुम्हारे भीतर बैठ जाएगा। इसलिए बोला है कि सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वर्ष हजार, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात, कबीर सत्संग साधु का कटे कोटि अपराध। तो आविष्कार तो तुम्हें मुफ्त में ही मिल रहा है। तुम कहां खोज करने गए थे, या तो कहां तुम चक्की पीसने गए थे इसके लिए? विश्वामित्र ने रचना की, तुम पढ़ रहे हो। जब ये गायत्री मंत्र का आविष्कार हुआ या उपनिषदों ने कुछ संज्ञा दी इस मंत्र की, तो ये मंत्र के कुछ रहस्य खुले। आज के युग में उसे प्रोग्राम कहते हैं। गायत्री वो परब्रह्म की जो वाणी है इस जगत में किया हुआ वो प्रोग्रामिंग, जो परब्रह्म की वाणी द्वारा इस जगत में जो प्रोग्रामिंग हुआ है वो विषय गायत्री का है। ये मनुष्य को उसको क्या करना है और वो खुद के साथ क्या कर सकता है वो समझाता है। एक सामान्य मनुष्य एक देवता और देवता से परे कैसे बनता है, एक ब्रह्मांड को सर्जन और प्रकृति को अपनी आज्ञा से कैसे साध सकता है, ये गायत्री समझाती है। देखो ये डीप विषय है, ये डेप्थ है पूरा। अगर इसके अंदर अगर एक जीवन निकाल दो गायत्री के अंदर तो भी कम है। एक पूरा रहस्य ढूंढ लो गायत्री का, तो समझ लो कि तुम ब्रह्मांड के कुछ अंश तक, ब्रह्मांड में कुछ सर्जन करने हेतु भी तुम अपनी शक्तियां चला सकते हो। गायत्री को अगर ये जो ब्रह्मास्त्र विद्या है इसके दो मुख्य देवता है, एक गायत्री है और एक बगलामुखी है। तो जो बगलामुखी है वो गायत्री के उद्भव से पहले की शक्ति है, इसे आदि शक्ति कहते हैं, इसे वल्गहनम कहते हैं। तो ये गान के रूप में थी, वो अथर्वा थी। बगलामुखी भी अथर्व स्वरूप से ही है, किंतु जब फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है, उसका प्रकाश अलग हो जाता है, उसके वाइब्रेशन अलग हो जाते, तब वो शक्ति एक दूसरी शक्ति में रूपांतरित हो जाती है। मूल शक्ति तो एक ही है जिसे आदि शक्ति कहते हैं, किंतु उसकी फ्रीक्वेंसी, वो ऊर्जा का माध्यम, ऊर्जा का प्रवेश, ऊर्जा का निवेश, ऊर्जा का विमर्श, ऊर्जा का आकार या ऊर्जा का वहन किस अलग मार्ग से हो रहा है, इसलिए उसकी संज्ञा अलग हो जाती है। तो भेद कोई नहीं है। पहले के युग के अंदर जब गायत्री का निर्माण नहीं हुआ था, विश्वामित्र से पहले की बात है, तब भी गायत्री उपलब्ध थी, लेकिन वो अथर्व शक्ति के रूप में लोग उसकी
पूजा करते थे। वहां तक उपनयन संस्कार ऐसे ही होते थे। और इसे ही वल्गहनम, वेदों में इसे वल्गहनम कहा गया है, जो अरिष्ट का विनाश करती है, जो गलत का विनाश करती है। क्योंकि अगर वेद पढ़ लो तो वेदों के अंदर कोई विग्रह है ही नहीं देवी देवता का। तो ये जो शक्तियां है वो शक्तियां किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो ढलने लगती है तो वो फिर अपना निर्माण अलग कर देती है, वो शक्ति अलग बन जाती है। शक्ति एक ही है, जैसे गायत्री तत्व एक ही है। सुबह उसको गायत्री रूप में पूजते, दोपहर में उसको सावित्री के रूप में, शाम को उसको सरस्वती के रूप में। तो ये प्रोसेस काल और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग बदलता है। वही उद्गीतम वो मूल संकल्प है जिसे गान कहते हैं। इसे ही अक्षर ब्रह्म भगवान कृष्ण ने आकाशवाणी के रूप में अपने आप को बताया है। ये अपना विराट स्वरूप अगर अर्जुन को दिखा दिया कि अर्जुन देख, मैं ही वो ईश्वर हूं, मैं ही वो सत्ता हूं, मैं वही नारायण हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शक्ति हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो वो मैं है कौन? तुम समझ रहे हो वो कृष्ण को। जल में रस में हूं, फूलों में सुगंध में हूं, सूर्य का तेज में हूं, यक्षों में कुबेर में हूं, नागों में वासुकी हूं, रुद्र में शिव हूं। तो ये जो मैं हूं, मैं है कौन? यहां तक बुद्धि अगर किसी को चली गई तो समझ लेना वो आत्मा तक पहुंच जाएगा। भगवान ने बोल दिया था ये मैं हूं, वो मैं हूं, सब चीजों में मैं ही हूं। वही ललिता शास्त्र में बोला कि आप कीट ब्रह्म जननी, जो ब्रह्मा से लेके कीट पर्यंत को पैदा करने वाली है। तो ये मैं का अस्तित्व को, मैं के अस्तित्व तक जाने हेतु तुम्हें ये गायत्री बोध को समझना होगा, या आकाशवाणी को समझनी होगी, जिससे सब कुछ पैदा हुआ है, जो सब कुछ चला रहा है, जो सबको नियंत्रित कर रहा है, और सबका विनाश भी उसके हाथ में ही है। ये एक शक्ति जो शक्ति ये तीनों फॉर्म से गुजर रही है, वो शक्ति को पकड़ लो तो मूल तक चले जाओगे। पर हमें प्राप्त क्या करना है? हमें तो सिद्धिया रिद्धिया अष्टनव निधि ये सब कुछ प्राप्त करना है। हमें क्या प्राप्त करना है? भाई मेरी सैलरी बढ़ जाए। हमें क्या प्राप्त है? मेरा तबादला हो जाए। हमें क्या प्राप्त करना है? मेरा बिजनेस अच्छे से चल जाए, मुझे संतान हो जाए, मेरे दुश्मन मर जाए। तो हमें तो ये प्राप्त करना है ना। मेरा इंसेंटिव ज्यादा आ जाए, मेरी सास मुझसे झगड़ती है वो बंद हो जाए, मेरा पति मुझसे रोज आके दारू पी के मारता है वो सही हो जाए। हम तो ये चाहते हैं। गायत्री मंत्र से तो होगा क्या? तुम तुच्छ कामनाओं के लिए ईश्वरीय सत्ता को परेशान कर रहे हो, जबकि उसका कार्य है ही नहीं वो। दुर्योधन ने कृष्ण को चैलेंज किया कि अगर तू सच में भगवान है तो मेरी बुद्धि पलटा के देख, मेरी बुद्धि को घुमा कर देख, मेरी बुद्धि फेर दे। मैं तो ऐसा गलत ही हूं, तू तो भगवान है, तू तो मेरी बुद्धि घुमा सकता है कि नहीं घुमा सकता? भगवान ने सिर्फ एक ही चीज बोला कि यही सिर्फ तेरे हाथ में, बाकी सब मेरे हाथ में। कि तेरी बुद्धि ही सिर्फ तेरे हाथ में, तेरा चयन ही सिर्फ तेरे हाथ में, तेरा स्वभाव ही तेरे हाथ में, बाकी सब मेरे हाथ में। वो मैं नहीं कर सकता। तो ये बात आ जाती है कि तुम्हें अपनी बुद्धि को चेंज करना है। जब जिसकी बुद्धि रावण दुर्योधन कंस जैसी हो, महिषासुर शुंभ निशुंभ रक्तबीजी जैसी बुद्धि हो, तो
उनको मंत्रों से लेना देना ही क्या है, उनको ब्रह्म ज्ञान से लेना देना ही क्या है, वो तो विषय आसक्त है। तो ये ब्रह्मबोध उन्हीं के लिए बना हुआ है कि जो वाकई में उस सत्य की तरफ जाना चाहते हैं या अपने अस्तित्व की ओर बढ़ना चाहते हैं। एक सामान्य मनुष्य एक देवता बने और एक देवता से परे कैसे बना जाए, एक ब्रह्मांड को सर्जन और प्रकृति को अपनी आज्ञा से कैसे साध सकता है, ये गायत्री समझाती है। ये सिर्फ गायत्री का एक संक्षिप्त विवरण है कि गायत्री को समझा कैसे जाए। गायंत जायते इति गायत्री, जो हम गा सकते हैं, जो परमात्मा भी गा रहा है। जब हमारा गान और परमात्मा के सुर का मिश्रण हो जाए तब तक गायत्री का प्रागट्य हो जाता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। तो यही है कि तुम्हारा गान और परमात्मा का सुर, परमात्मा का सुर यानी वो शब्द शक्ति, वो ब्रह्म शक्ति, और तुम जो मंत्र पठन कर रहे हो, ये दोनों अगर एक हो जाए, अगर तुम्हारे मंत्र के अंदर वो अथर्व शक्ति उतर जाती है, तो समझ लेना कि तब गायत्री का प्रागटीकरण हो जाता है। क्योंकि अव्यक्त का व्याप्त वाणी से होता है। कोई चीज अव्यक्त है तो उसका व्याप्तिकरण कैसे होगा? वाणी से होगा, कि उसको समझाया कैसे जाए। और उसे सामगान यानी बोध रूपी ज्ञान कहते हैं। ये सामवेद के अंदर जो मंत्र है वो पूरे गान के अंदर है, लय के अंदर है, संगीत के अंदर है। तो ये संगीत का आविष्कार कैसे हुआ? ये मंत्रों को बैठाना, छंद को बैठाना, साखियों को बैठाना, चौपाइयों को बैठाना, ये संगीत आता कहां से? ये सुर है, ये सप्त सुर, वो किसी एक सुर में से निकला है, उसे कहते हैं ओमकार। और ओमकार की जो उत्पत्ति है वो एक अनाहत शब्द से हुई, जो कंटिन्यूसली चल रहा है। और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर स्लो कर दी जाए तो वो ओमकार हो जाता है। जैसे तुम ओम 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 म आ जाएगा फिर, और म भी साइलेंट हो जाएगा। और साइलेंट के बाद जो मंत्र चलता है वो असली मंत्र है। शून्य में भी आवाज, शून्य का भी स्पर्श तुम इस ध्वनि से ले सकते हो। इसे ही अनाहत बोलते हैं। एक फ्रीक्वेंसी को स्लो कर दो तो ओम, ये ओमकार होगा। और फ्रीक्वेंसी की स्पीड बढ़ा दो, शब्द की स्पीड बढ़ा दो, ओम 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 ओम, तो उसको स्लो करने से और फास्ट करने से अंत में तो दोनों शून्य के ऊपर ही जाते हैं। ये तुम्हें प्रैक्टिकल समझा दिया। अब तुम्हें कैसे करना है ये तुम्हें गुरु के पास सीखना पड़ेगा। हर एक की साधना अलग होती है, प्रक्रिया अलग होती है। हर साधक समान नहीं होता। साधक की जैसी पात्रता, जिज्ञासा या उसके भीतर के जो गुण है वो जैसे जैसे आविष्कार होते जाए वैसे वैसे उसके अंदर उसका जो भीतरी ज्ञान है वो प्रकट होता रहेगा। एक है जो संस्कार नहीं है, एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने में अपने आप को मानता है, जो अपने गुरु के सारे नियम को एक समयबद्धता और पालन श्रेणी में डाल देता है कि इसको वो बोलते हैं कि ये कार्य गुरु ने बोला है करना है, ये कार्य गुरु ने बोला है करना है। एक जड़वादी, वो भी एक जड़ता के साथ उसका क्या कहते हैं, उसका अनुसरण करता है। किंतु जब उसकी मूल सिद्धांत, उसके तर्क और प्रज्ञा की बात आएगी तब समझ लेना कि वो जीरो हो जाएगा वहां पे। क्योंकि अगर कोई भी कार्य देते हैं तो कार्य के पीछे का बोध क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। गुरु ने बोला है करना है, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, वो खत्म हो गया। किंतु अंदर से वो जिज्ञासा प्रकट होगी, ऐसा क्यों? तो साधक की पात्रता बढ़ती है। जरूरत नहीं है कि तुम कितना संस्कार में हो, जरूरत है तुम कितने जिज्ञासु बन रहे हो। संस्कार जरूरी है, बिकॉज़ विदाउट संस्कार तुम्हें देवता तक नहीं ले आ जा सकता।
किंतु देवता बनने हेतु दो तत्वों की जरूरत है तुम्हारे भीतर। एक है एक जिज्ञासा कि तुम देवता हो तो उसे कैसे, वो देवत्व को कैसे प्राप्त करो, और दूसरा कि देवता जैसे संस्कार को ग्रहण करना, उसके गुण को ग्रहण करना। इसलिए बोला है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो ज्ञान और गुणों का जो सागर है वो ही हनुमान है, और ज्ञान और गुणों का जो सागर बन जाता है वो ही अपने अभिमान को हनन कर सकता है। अभिमान को हनन करने वाला वही तो हनुमान है। तो गायत्री के जितने अक्षर है मंत्र के अंदर वो 24 शक्तियां है अलग अलग। वो शक्तियों का जो विस्तरण है वो कभी और दिन लेंगे, वो बहुत बृहद है। किंतु बात यहां पे आती है कि घूम फिर के कि आखिर प्राप्त क्या करोगे। सतपथ ब्राह्मण भी यही कहते हैं, गर्यास तत्रे तस्मात गायत्री नाम, जो प्राणों की रक्षा करता है। कितने साधक कुंडलिनी योग करते, किंतु जब तक अथर्व का गान का स्पर्श साधक की चेतसिक सत्ता पर नहीं होता तब तक साधक में सुषुप्त पड़ा ज्ञान और विज्ञानमय शरीर प्रकट नहीं होता। गर्यास तत्रे तस्मात गायत्री नाम, जो प्राणों की रक्षा करती, प्राणों को भी वहन करने हेतु, तुम्हारे शरीर के अंदर वहन करने हेतु, प्राणों का संचालन करने हेतु भी एक तत्व बना हुआ है। और उसकी रक्षा, प्राणों की रक्षा करने वाला जो तत्व है वो यही तत्व है। कितने साधक वो कुंडलिनी योग करते, कुंडलिनी योग का अभ्यास करते और कुंडलिनी जागृति नहीं होती, या तो कुंडलिनी जागृत होती है वो कुछ अलग दिशा में वो साधक को ले जाती है। तो यही है कि जब तक वो अथर्व शक्ति और उसका गान उस साधक की चेतसिक सत्ता, चेतसिक यानी तुम एक चैतन्य अवस्था के अंदर जब एक तुम दिव्य भाव के अंदर जाते हो, तुम्हारी चेतना एक जीव भाव से लेके एक आत्मीय भाव के ऊपर आती है, तब जाके ये गान अथर्व रूप से तुम्हें स्पर्श करता है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, तुम्हारे भीतर जो आत्म पड़ा हुआ है, उसके भीतर जो ज्ञान पड़ा है वो अपने आप प्रकट होना लगेगा। बुद्ध को कैसे बोध मिला, जितने भी साधक हो गए उनको बोध कैसे मिला। गुरु ने शक्तिपात किया, फिर वो कुछ ध्यान में बैठे, कुछ क्रिया में बैठे, किसी को चलते चलते हो गया, कोई पूर्व जन्म का लेके बैठा था तो उसको किसी को स्पर्श मात्र से मिल गया, किसी को ठोकर लगते मिल गया। तो ये जो ईश्वरीय अथर्व शक्ति है या तो गान शक्ति, वो चेतसिक सत्ता के ऊपर आ जाए और दोनों का मिश्रण हो जाए तो सुषुप्त पड़ा हुआ ज्ञान और जो उसके भीतर का विज्ञानमय शरीर वो प्रकट हो जाता है। वो पुरुष की जागृति हेतु गान आवश्यकता है, और वो यह पुरुष और कोई नहीं, तुम्हारा आत्मा है। यह पुरुष गहरी नींद में है और ब्रह्म का बीज है। जब तक इसका अनुसंधान गायत्री से नहीं होगा वो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण का अर्थ कोई जन्म से नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म तत्व प्राप्त से इति ब्राह्मणा। ये विश्वामित्र को बायकॉट कर दिया था, तो विश्वामित्र ने क्या किया, अपने तपोबल से वो ब्रह्मर्षि बन गए और अपनी ही एक रचना कर दी। वो तो क्षत्रिय थे, फिर ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से ब्रह्मर्षि बने। तो बोले क्या मैं ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, तो क्या तुम्हें ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो ब्राह्मण क्या है, तो जनोई पहनने वाला नहीं, माला जटा तिलक जनोई ये सारी क्रियाओं करने वाला नहीं, ब्रह्म तत्व प्राप्त से ही ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म को प्राप्त करने वाला है या ब्रह्म को प्राप्त करवा सकता है, वो ब्राह्मण है। और जब तक जो ये ब्रह्म का बीज और ये गायत्री से अनुसंधान नहीं होगा, गायत्री जो अथर्व शक्ति उससे अनुसंधान नहीं होगा, तब तक वो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज जो गायत्री मंत्र हर कोई जप रहा है, और आज देखो तो सही, तो उसे ब्रह्मबोध पूछो तो चवन्नी जितना ज्ञान है उसको।
त्रिकाल संध्या जरूर करेगा, किंतु जब त्रिकाल संध्या का अर्थ उसे पूछा जाए तो, बोध पूछा जाए तो, विस्तार पूछा जाए तो शून्य। क्यों? वो अथर्वा स्पर्शी नहीं की उसको। उपनयन या जनेऊ धारण करने से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसके चरण गायत्री मंत्र में ही बताया है कि ब्राह्मण को कैसे जीना है, उसका परम लक्ष्य क्या है। गातारम जायते यस्मातम गायत्री तेन गीयते। जो खुद के गान की रक्षा करती है, जो अपनी वाणी की रक्षा करती है। तो ये जो वाणी है, जो मध्यमा परा पश्यंती वैखरी, जो ये वाणियां है, उसकी रक्षा वो अथर्वा शक्ति खुद करती है कि किसके पास जानी चाहिए, किसके पास नहीं जानी चाहिए। वो संपूर्ण जो निष्कलंकी होता है उसके पास ही आती है, जो संपूर्ण समर्पित होता है, या तो जो खुद आत्म भाव में जी रहा हो, जो आत्मा के सेंसर से ये ब्रह्म का जो कनेक्शन करने वाला आ जाए, मिल जाए, या जो तुम्हारे सिस्टम, ब्रेन सिस्टम के अंदर ऐसी चेतनाएं प्रकट होने लगे कि जो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को कनेक्शन में लाए, वो चैनल्स को पकड़ना शुरू कर दे। तब ये जो ब्रह्म का ज्ञान है वो किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी स्वरूप से तुम्हारे भीतर उतरेगा। वो शायद संगीत का माध्यम हो, मंत्र का माध्यम हो, साखी का माध्यम हो, बोध का माध्यम हो, किसी वाणी का माध्यम हो, किसी वेदांत सूत्र का माध्यम हो। वो कोई माध्यम लेके आएगी, तुम्हें समझाएगी, और समझने वाले तुम्हारे भीतर बैठा हुआ आत्मन और वो ब्रह्म को तुम देख नहीं पाओगे, वो निराकार है, किंतु वो समझ में आएगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। तो तुम्हारी बुद्धि में वो जागृति आएगी। तो इसे परमात्मा अपने तत्वों की रचना तुम्हारे भीतर कर रहा है, तुम्हें पोषित कर रहा है। वो कनेक्शन में आ गया है, समझ लो। अगर तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ उलट पुलट हो रहा है, तुम्हारी एक चेतसिक सत्ता अलग हो रही है, तुम्हें भीतर से कुछ ज्ञान प्रकट हो रहा है, कुछ वाणियां तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तुम्हारा कुछ तर्क स्पष्ट हो रहा है, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट हो रही है, तुम्हारी कुछ जो भी शास्त्रों में लिखा है तुम उसको खोल सकते हो, तुम उसका किलन कर सकते हो। तो समझ लेना कि ये परमात्मा तुम्हें स्पर्श, ये परमात्मा का गान तुम्हें स्पर्श करके गया है। और जब जब तुम उसके भीतर बैठोगे तब तक कुछ नई रचनाएं तुम्हारे भीतर आने लगेगी। तो ये संपर्क सेतु है। वो परब्रह्म तुम्हें बोलता रहेगा और तुम सुनते रहोगे, और तुम सुनोगे इस कान से नहीं, अंदर के कान से। तुम्हारी घ्राणेंद्रिय एक्टिवेट हो जाएगी। गंगा सती ने खूब बोला है कि बिजली ने चमका रे मोतीड़ा परा और पान भाई। ये जो बिजली की चमक होती है उतने सेकंड के अंदर वो कार्य कर जाती है। वो एक सेकंड के अंदर वो सारा अस्तित्व दिखा देगी तुम्हें कि तुम कौन हो और मैं कौन। और जैसे जैसे तुम्हारा उसका संबंध बढ़ता जाएगा, तुम उसके अंदर बैठते जाओगे, तुम उसके अंदर लीन हो जाओगे। जैसे तुम अवधूत हो गए, तो अवधूत होने पर तुम्हें आदि, वर्तमान और भूत, आदि, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के अंदर वो तत्व रूप से तुम देख पाओगे। उसे ही अवधूत बोला गया है। वो अवधूत अपने आप प्रकट हो जाएगा, और अवधूत प्रकटने से ही क्या होगा, वो ब्रह्म तुम्हारे साथ बात करने लगेगा। अब तुम्हारी इच्छा संसार में ही नहीं रहेगी, तुम तत्व बोध के ऊपर, तुम तत्व चिंतन के ऊपर, तुम आत्मबोध के ऊपर, तुम पर ब्रह्म बोध के अंदर तुम डूबते चले जाओ। तब गायत्री संपर्क में आती है, तब वो गान का विश्लेषण करती है, और तुम कुछ नया आविष्कार जीवन में लेके आते हो। तो विश्वामित्र ही क्यों बना? इसके लिए ये प्रोग्राम को आविष्कार किया, इसके लिए विश्वामित्र ही क्यों? ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मवाणी किसी स्वार्थी को नहीं मिल सकती। ये समझ लेना। ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक है,
किंतु इसका तत्वबोध तुम्हें समझ आ जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मवाणी किसी स्वार्थी को नहीं मिल सकती। जो सबका मित्र है, जो सबका हितेच्छु है, जो सब में संभाव वो परमात्मा को देख रहा है, वो परमात्मा की चैतन्य शक्ति को देख रहा है, जो पूरे विश्व का मित्र है, तो ही वो ज्ञान को समझ पाएगा। कबीर खड़ा बाजार में ना ही किसी से बैर, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर। वो अलमस्त औलिया फकीर अवधूत, वो अपने आप में मस्त, मैं भला और मेरा हरि भला, मैं भला और मेरा परमात्मा भला, मैं भला और मेरा आत्मा भला, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में शिव है, मुझ में शक्ति, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। जो खुद को जानने लगा है, फिर वो किसी और के बारे में क्या जानना चाहेगा, वो क्यों किसी और की पूजा करेगा। गुरु की पूजा भी एक अवस्था आएगी, तब तक तुम्हें करनी है जब गुरु भी वो अवस्था में होना चाहिए, तुम्हें बांधने वाला नहीं होना चाहिए। जो गुरु अपने शिष्य को बांध देता है तो समझ लेना वो गुरु का भी अधोपतन होता है, क्योंकि वो एक ब्रह्मांड के बीच को बांध रहा है। संकलन करने का प्रोसेस है गुरु शिष्य का संबंध, वो संकलन का प्रोसेस है, क्योंकि ब्रह्म जब व्याप्त होता है तो अनेक रूपों में व्याप्त होता है। अलग अलग चैनल, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग बोध तत्व, रास्ते अलग है। बर्तन न्यारे न्यारे है, पानी सब में एक, तो ये एक ही है। वो एक का व्याप्तिकरण अलग अलग ऊर्जाओं में, अलग अलग स्वरूप में हुआ, इसलिए वो अनेक दिख रहे। गायत्री कोई मंत्र नहीं है, वो मार्ग है। गायत्री को तुम मंत्र समझ रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये एक मार्ग है। कौन सा मार्ग? भूर्भुवस्वः का मार्ग, वामन से विराट होने का मार्ग। इस हेतु से परब्रह्म अपनी वाणी की खुद ही रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई अस्वस्थामा जैसा वापस आ गया तो उसका दुरुपयोग ना कर सके। त्रिगम गमत्री इति गायत्री, जो तीनों काल में समान है, जो आदि थी, जो अभी भी है और जो भविष्य में भी रहेगी, जो गान अनहद है, वो सायं प्रातः मध्याह्न का जो साक्षी है वो गायत्री है। जो अकर्ता है, दृष्टा है, जो भेद जान सकता है कि ब्रह्मांड का ज्ञान अचलित है, वो गुंजन है, हर जगह समान है। तुम टॉयलेट में बैठो तब भी वो चल रहा है, तुम स्विमिंग कर रहे हो तब भी चल रहा है, तुम आकाश में प्लेन में घूम रहे हो तब भी वो चल रहा है। तुम किसी भी अवस्था में हो, वो तुम्हारे आत्मा के साथ चल ही रहता है। उसका तुम्हें चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम। चैंटिंग एक अवस्था तक ठीक है, फिर बाद में चैंटिंग भी छूट जाता है। और असली चैंटिंग तो जब वो होता है कि जब वो तुम्हारा मंत्र जपता है, तुम शांति से पड़े रहते हो। सही मायने में मंत्र तो वही सिद्ध है। इसे पराप्रसाद, कुलार्णव तंत्र में इसे पराप्रसाद मंत्र बोला गया है। सर्व मंत्र शिरोमणि, सारे मंत्रों का शिरोमणि वही है, क्योंकि उससे तो मंत्रों को शक्ति मिलती है, शब्द को शक्ति मिलती है, ध्वनि को शक्ति मिलती है, वाइब्रेशंस मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है। वो अथर्वाही तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा मंत्र कार्यरत कैसे होगा? तुम फिर करोड़ों गायत्री कर लो, तुम्हारे भीतर कुछ बदलाव नहीं होने वाला। गायत्री यही समझाती कि ईश्वर सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, उसको भीतर स्थिर करो। वो त्रिपदा को, त्रिसंध्या को अंतर्गत त्रिकूट के ऊपर स्थिर करना बताया गया है।
जो आदि मध्य और अंत का भी अंत है और उसका भी साक्षी है, वो परब्रह्म गायत्री के माध्यम से ये मृत्यु लोक को जीवित रखता है। तो ये गान चल रहा है, ये संगीत चल रहा है, जिसके कारण सब प्राणों को भी पोषण मिल रहा है। वो निहित तत्व से तत्व में व्याप्त हो रहा है। इसलिए सब संचालन हो रहा है। जिसमें सूर्य अपनी, जैसे सूर्य अपनी सविता शक्ति को कार्यरत रखता है, गायत्री का एक पद सृष्टि का आरंभ है, तो दूसरा नियमन और तीसरा प्रलय है। भूत, भविष्य, वर्तमान, आत्मा, साक्षी और दृष्टा। जो आत्मा है वो आदि नहीं है। तुम्हारा आत्मा नहीं बदला, तुम्हारे शरीर बदले। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तुम्हारा आत्मा कहां बदला है? तुम वही हो जो आदिम में थे, अभी भी हो और आगे भी होने ही वाले हो। तुम नहीं मरने वाले हो, शरीर बदलने वाले, कपड़े बदलने वाले, ड्राइवर बदल जाएगा, गाड़ी बदल जाएगी, ड्राइवर वही रहेगा। तुम कौन हो? तो तुम वही हो जो पहले थे, अभी हो और आगे भी होने वाले हो। तुम अविनाशी आत्मा के अलावा कुछ नहीं हो। ये तो गीता में भर भर के दिया हुआ है, सांख्य योग के अंदर। तो गीता पढ़ी हो तो ना, मुझे आत्मबोध चाहिए, मैं कौन हूं मुझे समझना है। अरे अपन समझने तू पहले तैयार तो हो जा। दो घंटे का सिनेमा तो तेरे से छूटता नहीं है। 2 घंटे बीवी की हाय हाय तो छुट्टी नहीं है, पैसों की हाय हाय तो छुट्टी नहीं है। कहां तू ब्रह्म को समझने बैठेगा? 2 घंटे तू अचिंत्य तो रह नहीं सकता। 2 घंटे सहज अवस्था में रह नहीं सकता। तो ब्रह्म प्राप्ति तो दूर की बात। तीनों गुणों को छोड़े बिना तू रह ही नहीं सकता। किसी एक गुण में तो तू रहेगा ही, चाहे सत्व में रहेगा, रजस में रहेगा, तमस में। 3 गुण तूने फंसाने वाले हैं। इसीलिए बोलते कि ब्राह्मण का ही उद्धार होता है। ब्रह्म तत्व प्राप्त सीते ब्राह्मणा। और ब्राह्मण है कौन? जिसने ये अथर्वा को प्राप्त किया। इसे शरीर और जन्म से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए बोला है कि माला जटा खूब पहने ना ज्ञान विवेक। ठीक है, वो तो दूर की बात है। एक और सर्जन और दूसरी और विसर्जन। जो पंचमुख से भी वो मापा नहीं जाता। 5 मुख यानी पंच तत्व और 10 आयुध यानी मनुष्य को धर्म में कैसे चलना है, वो ये गायत्री सिखाती है। गायत्री का ब्रह्मास्त्र एक परब्रह्म की शक्ति जितना है। ऐसे अनेकों ब्रह्मास्त्र एक होते तब पार ब्रह्म की सत्ता बनती है। जहां करोड़ों सूर्य का तेज साधक को एक बूंद में मिल जाता है। बूंद समानी सागर में जानत है सब कोई, सागर समाना बूंद में ये ना जाने। जब तुम उस अवस्था में डुबकी लगा के वापस आ जाते हो, जब तुम उस जगत के अंदर डुबकी लगा के वापस आ जाते हो, जब तुम कुछ अनुसंधान करके उस तत्व को देख के आ जाते हो, फिर तुम यहां के नहीं रहोगे। तुम्हारी मनोस्थिति बदल जाएगी। तुम्हें ये यहाँ के संस्कार, यहाँ की माया, यहाँ के प्रलोभन तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम कुछ अलग देख के आए हो, अलग समझ के आए हो। अचानक परिवर्तन, अचानक तुम्हारे जीवन में दिव्यता। सारे तुम रूल्स रेगुलेशन तोड़ दोगे, लाइफ को एक नाट्य की तरह देखोगे। तुम्हारे लिए धर्म और अधर्म वो दोनों समान हो जाएंगे, सत्य और असत्य दोनों समान हो जाएंगे, पाप पुण्य दोनों समान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें इस जगत से कोई लेना देना ही नहीं। तुम इस जगत के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसे सिर्फ एक स्ट्रेटजी समझोगे, एक मूल्यांकन समझोगे कि इसे पाप कहते, इसे पुण्य कहते, इसे धर्म कहते, इसे अधर्म कहते। जब तुमने वहां डुबकी लगा दी, वहां तो कितने ही धर्म, ऐसे धर्म जैसा कुछ है ही नहीं, वहां धर्म के कोई प्रयोजन ही नहीं है।
धर्म वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम का नाम है कि कैसे चलना है तुम्हें। वो हर जगह समान है, वो ऊपरी जगत में भी समान है, इस जगत में भी समान है। गीता आई कहां से? ऊपर से। बाइबल आई कहां से? ऊपर से। कुरान आई कहां से? ऊपर से। कोई समझने वाला था, उसने उतार लिया और अपने अपने धर्म, अपने अपने पंथ, अपने अपने संप्रदाय बना दिए। तो तीनों में लिखा तो एक ही है। जो वो वहां डूब के आया है, वो वाणी के उस पार होके आया है, उसके लिए तो कचरा है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके झगड़े उसके लिए कचरा है। वो क्या इस सब में पड़ेगा? वो धर्म की बात अलग रूप से करेगा, जो पतंजलि ने की थी। पतंजलि ने ऐसा नहीं बोला ये हिंदू के लिए ही बना हुआ है, वो समान है, सारे मनुष्य के लिए बना है। वेद सारे मनुष्य के लिए है। और वेदों को धारण करने वाला अगर हिंदू हो जाता तो हिंदू कहां से कहां निकल जाता। सर्वजन हिताय, तो हित भी कैसे होगा? ज्ञान होगा तो हित होगा। धर्म ऐसे बढ़ता है, तुम्हारा संप्रदाय ऐसे बढ़ेगा। पृथ्वी लोग या तो पृथ्वी की जो क्रिया है उसको सूक्ष्म लगने लगेगी। क्या ये कचरा पट्टी? क्योंकि वो वहां छलांग लगा के वो पृथ्वी जैसी अनंत सृष्टियां वो देख के आया वहां पर। वो यहां निष्क्रिय हो जाता है। फिर कोई बुलाए तो ठीक, ना बुलाए तो ठीक, वो अपनी मस्ती में। वहां पे भी फिर वो दूसरे शरीर, वो दिव्य शरीर की जागृति वहां पर होती है। वहां पे भी फ्यूल डालना पड़ता है और वो फ्यूल मिलता है देवताओं से। तुम्हारी आत्मा के साथ देवता के गुणों का संकलन किया जाता है। ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये 33 कोटि देवता, ये पूरा तुम्हारा शरीर, उसके अंदर ही पूरा सब कुछ 51 शक्तिपीठ, 33 कोटि देवता, सारे नक्षत्र, 10 महाविद्या, नवदुर्गा, 64 योगिनी, 52 भैरव, सब तुम्हारे शरीर के अंदर है। इसका जागृतिकरण हो जाता है। और फिर तुम्हारा जो फ्यूल है, आत्मा का फ्यूल है, वो क्या है? ये अथर्वा है। वो अथर्व शक्ति जब तुम्हारे भीतर चलती है, उसका प्रवेश होता है, तो तुम्हारा इंजन स्टार्ट हो जाता है आत्मा का। फिर आत्मा वो छलांग लगाती है, वो रॉकेट गति पकड़ लेती है। नानक नाम जहाज ते चढ़े सो उतरे पार। तो नानक ने भी क्या बोला है कि जो नाम के जहाज के ऊपर चढ़ जाते, चढ़े सो उतरे पार, वो दूसरी ओर चला जाता है। उसके लिए अब जीवन मृत्यु सिर्फ खेल रह चुका है। वो ना मृत्यु से डरेगा, न जन्म लेने से उसको कुछ नया लगेगा। वो प्रगट हो गए, आ गए, चलो वेलकम, वेलकम टू अर्थ, आ गए, बस अपनी यात्रा शुरू करनी। उसको रिकॉल होना चाहिए सिर्फ एक बार। वो साधक रिकॉल के लिए बैठा हुआ है। और रिकॉल कैसे होगा? ऐसे ही कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका रिकॉल हो जाएगा। उसके तर्क तक किसी की अथर्वा स्पर्श करनी चाहिए। वो कुछ भूल गया है, स्मृति भ्रंशो बुद्धिनाश हो गया है। वो उसकी जो स्मृति है वो पाशबद्ध हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर वापस वो जीव भाव आ जाता है। क्योंकि वो संस्कार तो आत्मा के लेके जन्मता है, लेकिन वो इस जगत में आके जगत के रूप से ट्रेन हो चुका है वो आत्मा। सोचो, तुमने इस जन्म के अंदर आत्म ज्ञान ले लिया, आत्मबोध ले लिया। आत्मबोध लेने के बाद क्या होगा तुम्हारा? तुम वापस जन्म तो लोगे। अगर तुमने मोक्ष की गति प्राप्त नहीं की तो वापस जन्म लेना हुआ। तो जन्म लेने के बाद क्या हो गया? यहां से अमेरिका पैदा हो गया। ये काल है, ये काल की रचना है। तो काल तो कुछ भी कर सकता है। वो पासे फेंकेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, चलो फेंको पासा। ये 64 है। ये 64 के ऊपर तुम इंद्रियों को
तुम्हारी द्रौपदी जीतती है या बचती है वो तो काल ही देख सकता है। इसलिए सिर्फ नाम, इसीलिए कृष्ण वो साक्षी को द्रौपदी ने याद किया था। ये सब आध्यात्मिक रहस्य अगर तुम उसके डेप्थ में उतरोगे तो पता चलेगा। तुमने किसी गुरु को पूछा ही नहीं, किसी कथाकार को पूछा ही नहीं, ये द्रौपदी का वस्त्रहरण सच में हुआ था? क्या सीता का हरण सच में हुआ था? अगर हुआ तो क्यों हुआ? क्यों कृष्ण रोक नहीं सकते थे? क्यों राम समझा नहीं सकते थे? ये तुम्हारी सारी आंतरिक क्रिया है। यहां पर एक बात स्पष्ट है कि गायत्री कोई मंत्र नहीं, ये एक मार्ग है। यह परमात्मा का आदिम विज्ञान है, जिससे वो सृष्टि का नियमन करते और वो नियमन ऋषियों और वेदों ने मनुष्य को दिया है। किंतु भौतिक साधकों ने रास्ते को लक्ष्य बना दिया। रास्ता छोड़ने पर ही मंजिल मिलेगी। मनुष्यों ने और भौतिक साधकों ने क्या किया? ये रास्ता दिया था कि रास्ते पे चलो, लक्ष्य बना दिया, वो रास्ते को पूजने लगे। लक्ष्य तो दूर रह गया, रास्ते को पूजने लगे, गायत्री मंत्र को पूजने लगे। गायत्री मंत्र की फोटो लगा दी घर के अंदर, गायत्री का मंत्र कैसेट लगा दी, गायत्री की रिकॉर्ड बजनी शायद चलो गई। ये मार्ग है, गायत्री मार्ग है, गायत्री मंत्र नहीं है। वो प्रोग्राम है, एक सिस्टम है, उसके ऊपर चलने से तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, तुम ब्रह्म पद की प्राप्ति कर पाओगे। भौतिकवादियों ने उसे व्यापार में डाल दिया, जो सर्वथा गलत है। गायाः प्राणात्रयांते रक्षयन्ते येन वद गायत्री, जिसके गान मात्र से देवताओं की स्तुति हो जाती, यही गान से देवताओं की उत्पत्ति हुई है। अथर्वास से ही सब कुछ हो चुका है, इसीलिए पंचदेवों के अथर्वशीर्ष है। यही अथर्व शक्ति को क्या बोला है? त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम, साक्षात आत्मा में निवास करने वाला तत्व, वो अथर्वशीर्ष। यही गान से तो देवताओं की उत्पत्ति हुई। देवताओं को ऊर्जा कहां से मिलती है? यही गान से मिलती है। यह साधक को गुरु दीक्षा से प्राप्त होता है। गायत्री को सम्यकता से धारण करने वाला साधक की स्तुति वो देवता स्वयं करते हैं। गायत्री को सम्यकता से धारण करना है, समझने के, उसका बोध, उसका तत्व, उसका रहस्य, वो सब जानने के बाद जो गायत्री को धारण करता है उसकी स्तुति देवता करते हैं। गायतो मुखाद उदुपदिति गायत्री, परमात्मा से मुख से निकलने वाला प्रथम गीत वो गायत्री। यह गान अभी तक चल रहा है। इसके सुर मंद्र, तार और मध्य होते, मंद्र की उत्पत्ति होती है, मध्य में नियमन होता है और तार सप्तक में लय होता है। यह गान ही सरस्वती और संगीत की जननी है। यह गान की प्राप्ति हेतु जो यत्न करता है उसका मार्ग दिखाते हुए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के प्रोग्राम की रचना की। तो यह गान की प्राप्ति कैसे होगी? यह अथर्व शक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? यह निहित तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? ये पराप्रसाद मंत्र की प्राप्ति कैसे होगी? ये शब्द की प्राप्ति कैसे होगी? ये उद्गीतम की प्राप्ति कैसे होगी? ये नाद ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? इसका जो मार्ग है, इसका जो सिस्टम है, वही विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के अंदर बताया है। तो वो मार्ग कौन सा है? तो उसके और भी हम चलते आगे। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम वो मंत्र है। उसका जो आयुध है वो मनुष्य तन है और उसकी विद्युत शक्ति वो ज्ञान है। तो अगर देखने जाए तो ये पूरा जो गायत्री
का जो मंत्र है वो पूरा मार्ग है और सिस्टम है, ये हमने समझ लिया। फिर वो सिस्टम पूरा है क्या, कैसा है? वो एक एक मंत्रों के ऊपर एक विशिष्ट रचना है। किसी शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, वो शास्त्र का नाम मैं नहीं जानता, किंतु शास्त्र में लिखा है अगर गायत्री मंत्र को उल्टा चलाया जाए तो वो ब्रह्मास्त्र हो जाता है। गायत्री मंत्र वो ऊपर से नीचे का मार्ग है। जब उसको उल्टा कर दो तो नीचे से ऊपर कैसे जाया जाए, नीचे से ऊपर कैसे चला जाए, यानी जीव से शिव कैसे बना जाए, वामन से विराट कैसे हो सके, नर से नारायण कैसे हो सके, स्त्री से शक्ति कैसे हो सके, तो उसका पूरा मार्ग बताया ये गायत्री मंत्र। तो ये एक पूरा पजल है, वो पजल कैसे सोल्व होता है वो हम देखते हैं। तो जो गायत्री है तो उसका हम थोड़ा संक्षिप्त में विवरण लेंगे, उसका डिटेलिंग दूसरे चैप्टर में लेंगे। किंतु जो मार्ग है वो मार्ग समझना जैसा है। तो जो ओम भूर्भुवस्व है, जो ओम भूर्भुवस्व है वो पूरा ईश्वर का विराट अस्तित्व है। जिसे आप ब्रह्म कीट जननी भी बोला गया है, सर्वं खलविदं ब्रह्म भी बोला गया है, हम वैश्वानरो भूत्वा भी बोला गया है। तो ये जो ईश्वर का पूरा जो विराट शरीर है, जिसके अंदर पूरा सृष्टि, पूरी कुल कायनात, पूरे अंडपिंड ब्रह्मांड जिसके अंदर स्थापित है, वो ओम भूर्भुवस्वः। तत् का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश, स का अर्थ है शक्ति का सदुपयोग, वी का अर्थ है धन का सदुपयोग, तू का अर्थ है अपनी आपत्तियों के भीतर तुम धैर्य रखो, व का अर्थ है नारी की महानता, रू का अर्थ है गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा, व का अर्थ है नारी की महानता, रे का अर्थ है गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा, न्यं का अर्थ है सुस्थिर मानसिक संतुलन, न्य का अर्थ है प्रकृति का अनुसरण, भर का अर्थ है सुस्थिर मानसिक संतुलन, गो का अर्थ है सहयोग और सहिष्णुता, दे का अर्थ है इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, व का अर्थ है पवित्र जीवन, स्य का अर्थ है परमात्मा और स्वार्थ का समन्वय, धी का अर्थ है सर्वतोमुखी उन्नति, म का अर्थ है ईश्वरीय न्याय और नियम, ही का अर्थ है विवेक और कसौटी, धी का अर्थ है जिंदगी और मृत्यु, यो का अर्थ है धर्म की सुदृढ़ धारणा, यो का अर्थ है प्राणघातक व्यसन, न का अर्थ है सावधानी और सुरक्षा, प्र का अर्थ है दूरदर्शिता, चो का अर्थ है स्वाध्याय और सत्संग, द्या का अर्थ है आत्मज्ञान और कल्याण, और त का अर्थ है शिष्टाचार और सहयोग। तो ये हर एक अक्षर के अलग अलग भाव हैं, और ये भावों को एक साथ तुम जोड़ दो तो तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। ये पूरा पजल है। तो ये जो पूरा मार्ग है वो कैसे आता है? तो पहले तो तुम्हें ये जो पूरा मंत्र है वो परमात्मा का विराट स्वरूप, तो तुम्हें समझ कैसे आएगा? प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंका जलावा। तो ये जो इसके अर्थ है कि सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, तो सूक्ष्म रूप से सिंह यानी सीता, सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा। तो तुम अपनी सूक्ष्म चेतना तक तुम जाने का प्रयास करो। इसके लिए तुम्हें ध्यान मार्ग
या तो फिर कुछ समय के लिए अपने साक्षी भाव में बैठने की जरूरत है। तो ये जो तुम्हें पूरा अभी मैंने मैप समझाया, ओम भूर्भुवः स्वः से लेके प्रचोदयात् तक एक एक बीच का तुम एक संक्षिप्त विवरण दिया। अभी इसको जोड़ने जाए, विकट रूप धरि लंका जलावा, इसको अगर इसका संकलन करने जाए तो ये तुम्हारी जो भी अभी तक का जो तुम्हारा स्वरूप है उसका नाश कर देगा वो। अभी तक का जो तुम्हारा स्वरूप है, अभी तक का तुम्हारा स्व है, तुम्हारा मैं है, अहंकार है, उसकी अस्मिता को मिटा देगा। तो पहले क्या करना है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। ये सूक्ष्म रूप कैसे धारण करते, तुम हर एक चीज को बारीकाई से समझने की कोशिश करो, उसके स्पंदन तक जाओ, उसकी ऊर्जा तक जाओ। तुम मौन होना सीखो पहले, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से तुम मौन होना सीखो। तुम्हें काफी सारी चीजें समझने आएगी। शंका नहीं कर रही, ये बात समझ लेना। किसी लोगों को अगर ऐसी बात बोली तो वो शंका के ऊपर उठ जाए, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, इसमें कुछ होगा। हर बात में क्यों नहीं होता, तुम समझने का प्रयास करो। ना शंका करनी है, ना जिज्ञासा रखनी है, तुम इसे सॉल्व करने का प्रयास करो। जैसे तुम अपने आप को प्राप्त करना चाहते हो, तुम आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मबोध को प्राप्त हो, पहले अपने आप का स्वाध्याय करो कि मैं कहां गलत हूं, कहां सही। तो पहले तो तुम्हें शिष्टाचार सीखने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें जाना है वो भूर्भुवः स्वः की तरफ, भूर्भुवः स्वः की तरफ और तुम्हें जाना है। और तुम्हें उसके लिए जाने के लिए तुम्हें शिष्टाचार, आचार, शिस्त और आचार, ये दोनों सीखने जरूरी है। और सहयोग, जब गुरु तुम्हें शिष्टाचार सिखाते तो उन्हें सहयोग दो पहले। तुम खुद का भी सहयोग करो, दूसरों को भी सहयोग दो। सहयोग दो रूप से है, एक आंतरिक रूप से भी खुद को भी सहयोग देना है, खुद का भी भला करना है ना भाई। तुम्हें लोगों का भला करने से कुछ नहीं होगा, खुद का भला करो पहले। और सहयोग खुद को देना है, सहयोग। जैसे तुम अपने आपके साथ योग करते हो, वैसे ही तुम दूसरों के साथ योग करो, उसे सहयोग कहते हैं। शिष्टाचार के बाद तुम आत्मज्ञान के ऊपर आओ और तुम कल्याण की भावना रखो। ये मैप रेडी हो रहा है, धीरे धीरे तुम्हें लिखना हो लिख लेना। ये एक बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, दूसरी बार मैं समझाऊंगा भी नहीं, समय का अभाव है। तो पहले शिष्टाचार में प्रवेश करो, खुद को सहयोग दो, गुरु को सहयोग दो और औरों को भी सहयोग दो। तुम समान रूप से परमात्मा को सबके अंदर देखने का प्रयास करो। तुम उसके शरीर को देखो, उसके मन को देखो, उसकी वाणी को देखो, उसकी आदतों को देखो। अंत में तो वो इंसान भी खाता है, सोता है, हाजत जाता है, पानी पीता है, मनुष्य जैसी ही क्रिया करता है। तुम में और उसमें कुछ अंतर नहीं, सिर्फ बौद्धिक क्षमता का अंतर है, सब समान ही है। तो ये समान तत्व को देखने की दृष्टि डालना शुरू करो, तुम्हारे आपस में द्वंद्व खत्म हो जाए, चाहे तुम्हारा शत्रु क्यों ना हो। तुम्हें फिर बगलामुखी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ये साक्षी भाव के अंदर स्थिर हो जाओगे कि आज से मैं सबके भीतर ईश्वर या तो प्रभु तत्व या तो आत्म तत्व को देखने का प्रयास करूंगा। फिर आत्मज्ञान और कल्याण, खुद की आत्मा का कल्याण करो पहले। जो खुद का कल्याण नहीं कर सकता वो दूसरों का कैसे कर पाएगा। उसके बाद नित्य स्वाध्याय में अभ्यास। स्वाध्याय का अर्थ है कोई रोज का पठन करना नहीं, कोई रोज के पाठ करना नहीं, कोई रोज गीता का एक उपदेश पढ़ना नहीं, गीता का एक श्लोक पढ़ना नहीं। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन करना। मैं आज क्या सीखा व्यवहार के अंदर,
शास्त्र के पठन से या गुरु के उपदेश से मैं सीखा क्या और मैंने कितना अपने जीवन में उतारा, उसे स्वाध्याय कहते हैं। और सत्संग, दो प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, वो भी 15-15 मिनट की, ज्यादा नहीं। 3-3, 4-4 घंटे का तुम्हें सत्संग नहीं करना है, वो पागल लोग करते हैं। पहले तो स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करो, और उसके बाद किसी जो सत्य पुरुष हो, सत्य पुरुष का अर्थ है जिसने सत्य को प्राप्त किया है, चाहे वो कोई संत हो, ऋषि हो, कोई जति हो, तपस्वी हो, योगी हो, चाहे लगे कि ये सत्य बोल रहा है तो उसके सत्य के भीतर उतरना सीखो। सत्य का संग करो। तो ये जब शिष्टाचार, आत्मज्ञान और स्वाध्याय, सहयोग, कल्याण और सत्संग, ये तुम्हारे भीतर अगर प्रकट होने लगे तो तुम्हारी दूरदर्शिता खुलेगी, तुम कुछ अलग सोचने की कला में आ जाओगे। और इसमें तुम्हें सावधानी भी बरतनी और सुरक्षा भी खुद की करनी है। सावधानी कौन सी? कि तुम वापस इस अवस्था से गिर ना जाओ। तो तुम्हें सावधानी भी रखनी है और सुरक्षा भी करनी है। तो प्राणघातक व्यसनों से करनी है। प्राणघातक व्यसन कौन से? प्राणघातक व्यसन है जो स्वाध्याय में तुम्हें सिखाए गए, सत्संग में तुम्हें सिखाए गए। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष, ये अष्टपाश, ये 8 प्रकार के जहर तुम्हारे अंदर नहीं जाने चाहिए। किसी की निंदा हो रही है, निकल जाओ वहां से। किसी जगह मोह हो रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, अपने आप को 2 मिनट 2 सेकंड के लिए रोक दो। इसका प्रयोजन क्या है, भविष्य में इसका अर्थ क्या निकलना है, निकल जाओ वहां से। काम आसक्ति, ठीक है, तुम अपने जीवन के अंदर मोह शोक कर रहे हो, एक संयमित जीवन जी रहे हो, तब तक ठीक है। फिर तुम्हारे भीतर यही चैनल चालू है तो उसे बंद कर दो। क्रोध, अनावश्यक क्रोध, क्रोध की उत्पत्ति वो मोह से ही होती है। जिसका मोह समाप्त है उसका क्रोध समाप्त है। विषय आसक्ति का त्याग, लोभ का त्याग। लोभ तुम्हारा समय कितना बर्बाद करता है। तुम्हारी लालच, तुम्हारी कुंठित बुद्धि लालच के अंदर फंसी हुई है। मैं इतना प्राप्त कर लूं, करोड़पति हो जाऊं, फिर क्या करेगा? वैसे ही मरना है तुझे, एक दिन सब छोड़ के जाने वाला है। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जितना पेट भर मांग लो और किसी को खिला सको उतना बहुत हो गया तुम्हारे पास। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, बस बहुत हो गया। कोई तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इतना तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम्हें इस जीवन को सक्षम बनाना है, या तो जीवन का अर्थ निकालना है, तुम्हें आत्म की प्रगति करना है, तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है, या मोक्ष का अनुसंधान करना है, तो इतने नियम, ये जो पथ है, ये गायत्री मंत्र और कुछ नहीं है, मार्ग है। तो ये प्राणघातक व्यसनों से तुम्हें दूर रहना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष। तो ये जब तुम्हारे भीतर निकल जाए, इसमें यम नियम आ गए, वो पतंजलि के सूत्र के यम नियम आ गए इसके अंदर। क्या नहीं कहा जाए, अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। ये जो पतंजलि ने यम और नियम दिए, उससे ही धर्म की धारणा वो स्थिर होती है। तो धर्म की सुदृढ़ धारणा, ये 8 व्यसनों को तुम अलग कर दोगे तो तुम्हारे भीतर एक धर्म की धारणा बननी शुरू हो जाएगी। कौन सा धर्म? स्वधर्म। तुम जन्म और मृत्यु को समझने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। फिर
यहां तुम्हारे विवेक की भी कसौटी होगी। यहां ईश्वरीय न्याय क्या है और नियम क्या है वो भी तुम्हें दिखने पड़ेगा। तो तुम इतने चरण जब चल जाओगे, कौन कौन से? शिष्टाचार, सहयोग, आत्मज्ञान, कल्याण, स्वाध्याय, सत्संग, दूरदर्शिता, सावधानी और सुरक्षा, ये प्राणघातक व्यसनों से दूर रहना, धर्म की सुदृढ़ धारणा, जीवन और मृत्यु का खेल समझना, तुम्हारे विवेक की बार बार कसौटी करना तुम्हें कि तुम्हारा विवेक कैसा है। विवेक का अर्थ है तुम्हारी सद्बुद्धि कैसी चल रही, तुम्हारा आंतरिक तर्क कैसा चल रहा है, ईश्वरीय न्याय को कितना मानते हो, उसके नियम को कितना मानते हो। फिर जाके तुम्हारी देह की जागृति हो। इसीलिए वो कौन सा वो अपना सिद्ध कुंजिका में बोला गया, द्विजांग्रम द्विजांग्रम त्रोडम त्रोडम दीप्तम कुरुको स्वाहा, यही विषय ये गायत्री मंत्र के अंदर धियो यो नः प्रचोदयात्। तो धी यानी सर्वतोमुख उन्नति, धी यानी बुद्धि, धी यानी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि जागृत हो गई, जिसकी प्रज्ञा जागृत, जिसका पवन पुत्र जागृत हो चुका है, जिसका हनुमान जागृत हो चुका है, उसकी सर्वतोमुख उन्नति होती है। स्या का अर्थ है परमात्मा और स्वार्थ का समन्वय। परमात्मा और निस्वार्थ है, तो स्वार्थ कौन सा? मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसका स्वार्थ। मुझे अपने स्व तक जाना है, तो मुझे इतने नियम फॉलो करने हैं, ये स्वार्थ से तुम्हें चलना है। अपनी आत्मिक उन्नति का स्वार्थ बनाना है तुम्हें। हो सके उतना बहुत आंतरिक रहना शुरू करो, अंतर्याग शुरू करो, अपने भीतर रहने की शुरुआत करो। 10 से 15 मिनट अपने आप को एक कमरे में बंद करके अकेला बैठो, बस छोड़ दो अपने आप को, कुछ नहीं, ना मोबाइल, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, कुछ सबको बाजू पर रख के 15 मिनट अकेला बैठो। ये स्वाध्याय शुरू तो करो। इतना करने के बाद तुम एक पवित्र जीवन के ऊपर आओ, और पवित्र जीवन जीते जीते तुम्हारी इंद्रियों का नियंत्रण शुरू हो जाएगा। तुम सबको सहयोग और सहिष्णुता प्राप्त, तुम्हें भी प्राप्त होगी और लोगों को भी प्राप्त करवाओगे। तुम्हारा एक सुस्थिर मानसिक संतुलन पैदा हो जाएगा। उससे क्या होगा कि प्रकृति भी तुम्हारे अनुसरण के हिसाब से चलने लगेगी। तो ये सोचो कि प्रकृति तुम्हारे अनुसरण के हिसाब से चलने लगी, सब तुम्हारी साइकिल, तुम्हारे हिसाब की साइकिल में चलने लगेगी, जब तुमने ये मैप को समझ लिया। तो मानसिक संतुलन सुस्थिर हो जाएगा, प्रकृति का अनुसरण चालू हो जाएगा, और प्रकृति के अनुसरण से तुम्हारी गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो ये रे है, ये रे है। तो रे क्या है? गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा। और रे नियम, गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा, प्रकृति का अनुसरण। तो प्रकृति के अनुसरण से तुम्हें गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी। तुम प्रकृति के ऊपर छोड़ दोगे सारी चीजें, तुम जिद नहीं करोगे, तो जाके प्रकृति तुम्हें अनुसरित करेगी। इसलिए गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा हो जाएगी। लक्ष्मी का अर्थ अलक्ष्मी में नाश याम में हो, अलक्ष्मी का नाश होते हैं। लक्ष्मी अनुपगामिनी, तो मुझे वो लक्ष्मी जाए जो वापस ना जाए। तो वापस कौन सी नहीं जाएगी? जात वेदो ममावह, आत्मज्ञान रूपी लक्ष्मी। तुम जब गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा हो जाए, लक्ष्य की प्रतिष्ठा, तुम्हारे भीतर से दया, करुणा, ममता, एक संतत्व तुम्हारे अंदर
प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तुम आपत्तियों के भीतर धैर्य रखना शुरू कर दोगे। तुम अपने धन का सदुपयोग करोगे, शक्ति का सदुपयोग करोगे। इससे तुम्हारे भीतर वो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश शुरू हो जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे शुरू हो जाएगा, तुम्हें वो ईश्वर का विराट, महामन से विराट अस्तित्व तुम्हारी प्रज्ञा के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तुम उसे समझने लगोगे। तुम्हारे अंदर एक जागृति हो जाएगी, एक ब्रह्म के प्रति जाने की जिज्ञासा हो जाएगी। ये मैप है पूरा। तो ये प्रचोदयास से लेके ओम भूर्भुवस्व को अगर उल्टा उसके तत्व बोध को समझने जाओ तो ये रहस्य है पूरा। तो कौन सा रहस्य के शिष्टाचार कैसे किया है, मार्ग कौन सा है, कैसे चला जाए, कैसे क्या होगा। शिष्टाचार से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से स्वाध्याय, स्वाध्याय से दूरदर्शिता, दूरदर्शिता में सावधानी रखनी है। फिर जो अष्टपास से उससे समझ उसको दूर रखना है। धर्म की सुदृढ़ धारणा के ऊपर जाना है। जिंदगी और मृत्यु को समझना है। तुम्हारी विवेक की कसौटी करनी है, क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें ईश्वरीय न्याय और उसके नियम को सम्मान देना है। तुम्हारी धी को जागरूक करना है। तुम परमात्मा प्राप्ति और स्व आत्मा की प्राप्ति हेतु तो थोड़ा स्व का अर्थ का समन्वय करोगे। तुम एक पवित्र जीवन में चले जाओगे। इंद्रियों का नियमन होना शुरू हो जाएगा। तुम एक सहयोगी और सहिष्णु बन जाओगे। सुस्थिर मानसिक संतुलन तुम्हारे भीतर, तुम एक निश्चिंत अवस्था में चले जाओगे, जिससे प्रकृति का अनुसरण तुम करोगे और प्रकृति तुम्हारे रूप से चलेगी। तब जाके तुम्हारे भीतर वो गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा होगी। तुम्हारे भीतर करुणा, दया, ममता जैसे मातृत्व के गुण तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। तुम आपत्तियों में धैर्य रखोगे। तुम अपने धन का और तुम्हारी शक्ति का सदुपयोग करोगे। वो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश तुम्हें मिलता जाएगा और विश्व का विराट जो स्वरूप है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये था गायत्री मंत्र का मार्ग। ये मंत्र मार्ग है, ये प्रोग्राम है, ये पथ है। इसको समझो और कैसे चलना है, फिर वो ऐसे चलोगे तब जाके वो गान, वो ब्रह्म का गान शायद तुम्हारा अगर पुकार लग गई, तुम्हारी वाणी उस ब्रह्म की वाणी से स्पर्श हो गई, तो वो कभी ना कभी तुमसे टकराएगी जरूर। तुम्हारी पात्रता होने लगी तो तुम्हें मिलने आएगी जरूर। तुम उससे बात भी कर पाओगे। तो गायत्री के लिए इतना ही। और गायत्री का जो आगे का विषय है उसके अंदर कौन कौन सी देव शक्तियों का कार्य चलता है, उसका अगर विषय हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।